सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी। जहां देखो वहां सुनीता विलियम्स के ही चर्चे हैं। आखिर ये है कौन? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सुनीता विलियम्स की, जो है कौन। तो मैं आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1965 को यूएसए में हुआ था। वहीं अगर मैं पहली महिला की बात करूं तो भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो सुनीता विलियम्स को विश्व प्रसिद्ध बनाती है। बात है आज से लगभग 10 महीने पहले की, जब सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को अंतरिक्ष के अंदर नासा द्वारा परीक्षण मिशन के लिए एक स्टारलाइनर नामक स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया था। इस मिशन के तहत दोनों को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 7 दिन रुकना था, जिसके बाद उन दोनों को 8वें दिन धरती पर वापसी करनी थी। लेकिन स्टारलाइनर जैसे ही आईएसएस के करीब पहुंचता है तो इसमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, और समस्या ये उत्पन्न होती है कि स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं, जो स्टारलाइनर को डायरेक्शन देते हैं। साथ ही साथ इस वजह से उसमें हीलियम भी खत्म हो जाता है, और इसी वजह से सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर दोनों आईएसएस पर अटक जाते हैं। तभी से लेकर अब तक 9 महीने बीत चुके थे और वो अभी भी आईएसएस पर अटके हुए थे। भारत के समय के अनुसार 19 मार्च 2025 को 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी। सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम ड्रैगन है, जो नासा के द्वारा भेजा गया था, जिसे नासा ने 14 मार्च को लॉन्च किया था। जिसके बाद 19 मार्च को सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटती है, जिसका एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखो। आईएसएस से आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. Do you plan to take your crew members on that trip with you? Absolutely. You might stick out a little bit, but that's okay. We'll get you all primed with some spicy food. We'll be good. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।